हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम केस की। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ का 6 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत से नैब ऑफिस के लिए रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के अकाउंट से 2.5 करोड़ की रकम सामने आई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने ऐसा कहा है, जबकि शहबाज शरीफ ने जमीन भी फरोख्त की जिससे 20 करोड़ रकम आई है। प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ से मजीद तफ्तीश करनी है। 14 रोज का रिमांड दिया जाए, नैब प्रोसिक्यूटर ने सदा की है। और आपको बताएं कि हम मानते हैं कि जमीन फरोख्त की गई है। वकील शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है, हम अगर जमीन की फरोख्त की रकम अगर बैंक में आई है तो इसमें क्या जुर्म है। जो जमीन दी गई उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अपनी डिक्लेयर रकम बैंक से निकलवाता हूं, वापस जमा कराता हूं, तो ये क्या करप्शन है। वकील की जानिब से ऐसा कहा गया है, जब से टैक्स जमा कराता हूं, जमीन सामने है तो फिर कैसी करप्शन हुई। वकील शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है। बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएंगे। वकील ने यह भी कहा कि सारी जायदाद इनकम टैक्स के पास है, सारी रकम भी वाइट है। आशियाना केस में रेफरेंस चेयरमैन के पास जा चुका, इस पर रिवार्ड नहीं बनता। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस केस के हवाले से? जी जी एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने शहबाज शरीफ का 6 दिसंबर तक जो है वो नैब को जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है। आज अदालत में उनको पेश किया गया था और अदालत से इस्तदा की गई थी कि हमने इनसे पूछगिछ करनी है, क्योंकि ये ज़्यादातर राहदारी के रिमांड के ऊपर रहे हैं और हमारी तफ्तीश जो है अभी रुकी हुई है, लिहाजा उनसे हमने पूछगिछ करनी, लिहाजा 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत में तफ्तीशी अफसर की तरफ से ये बताया गया कि हमने तफ्तीश किया है, इनके अकाउंट के अंदर 20 करोड़ रुपया आया है और इन्होंने उस 20 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए की रकम जो है वो गिफ्ट के तौर पर किसी को जो है वो दे दी है। इस हवाले से भी हमने जो है वो मालूमात हासिल करनी है कि ये रकम किस तरह इनके अकाउंट के अंदर आई। इस पर जो है अदालत में शहबाज शरीफ के जो वकील थे अमजद परवेज़, उनका कहना था कि जो 20 करोड़ रुपए की रकम का जो नैब जिक्र कर रही है वो रकम जो है वो इन्होंने अपनी ज़मीन बेची थी और उसकी जो रकम थी वो अकाउंट में आई है। और जो जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि ये करप्शन इन्होंने की है, तो ये मैंने करप्शन नहीं की, क्योंकि मेरी जो ज़मीन थी वो रिकॉर्ड पर वो मौजूद है, मैंने इसके इनकम टैक्स भी इसका अदा किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो गिफ्ट दी है देने का कहा जा रहा है, मेरी ये रकम थी, मैंने ज़मीन बेची और अपनी रकम में से मैं जिसको मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी रकम दूँ, नैब को इस पर इतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि आप ये क्यों तफ्तीश इस पर करना चाहते हैं, ये करप्शन में आती है। इस पर नैब का कहना ये था कि ये करप्शन में आए या ना आए, लेकिन हमारा काम है मालूमात हासिल करना। हम करप्शन का भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस पर हमने जो है वो मुकम्मल मालूमात जो है वो हासिल करनी है। इसके अलावा उनका कहना ये था कि रिमांड हमें चाहिए, हम अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें। इस दौरान जो है वो अमजद परवेज़ ने ये भी बताया कि रिमांड जो है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो रेफरेंस है वो जो नैब के चेयरमैन हैं उनके पास मंजूरी के लिए जा चुका हुआ है। जब रेफरेंस मंजूरी के लिए चला जाए तो इसमें रिमांड नहीं बनता। ताहम अदालत ने वो इनके वकला के दलाइल सुनने के बाद और नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद 6 दिसंबर तक जो है शहबाज शरीफ का जो है वो जिस्मानी रिमांड नैब को दे दिया है। अदालत में आज सख्त सिक्योरिटी जो थी वो यहाँ पर थी और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के भी केस की यहाँ पर समाअत थी। अदालत में शहबाज शरीफ आए तो राजा परवेज़ अशरफ भी वहाँ पर मौजूद थे। इनकी मुलाकात हुई है और इसके बाद दोनों अपने वकला से जो है वो अपने कानूनी मशवरे जो है वो। ठीक है, शाहीन अतीक हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं शहबाज शरीफ को जो भी सहूलत चाहिए रहे हैं, तफ्तीश ऑफिसर का ऐसा कहना है। शाहीन अतीक बताइएगा, एहतसाब अदालत ने राजा परवेज की हाजिरी के उन्हें जाने की इजाजत दे दी है। राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? लेस्को में
एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ की हाजिरी के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है। राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं। आपको बताते चलें कि एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की आज समाअत हुई, जिसपे शहबाज शरीफ को पेश किया गया और उसी के हवाले से आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने राजा परवेज की हाजिरी के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है। और आपको बताते चलें कि राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत के हवाले से लीगी कारकुनों रहनुमाओं की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद। रुकावट हटाने की कोशिश में धक्कम फेल भी देखी गई। कारकुनों की शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की गई, जबकि खवातीन कारकुन भी कसीर तादाद में अपोजिशन लीडर से इजहार यकजहती के लिए पहुंची। एक बार फिर आपको बताते चलें, एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत के दौरान लीगी कारकुनों रहनुमाओं की बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद रही। रुकावटें हटाने की कोशिश में धक्कम फेल के मनाजिर भी सामने आए, जबकि कारकुनों के शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की गई। खवातीन कारकुन की बात करें तो खवातीन कारकुन भी कसीर तादाद में अपोजिशन लीडर से इजहार यकजहती के लिए पहुंची। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानते हैं। उमर असलम, बताइएगा एहतसाब अदालत के बाहर अब कारकुनान की क्या सूरत हाल है? आज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी की और इस पेशी के मौके पर कंटेनर्स लगाकर और खासदार लगाने के साथ साथ पुलिस की एक बड़ी जो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने लीगी कारकुनान को रोका, धक्कम पेल भी हुई, तल्ख कलामी भी हुई और इस दौरान जो है वो बैरियर्स जो है वो लीगी कारकुनान की जानिब से हटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ताहम इसमें नाकाम रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा कारकुनान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती करना चाहते थे। आज मुस्लिम लीग के रहनुमाओं कारकुनान की जो एक बड़ी तादाद है यहाँ पर पहुँची। मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज़ मलिक, रुकन सूबाई असम्बली बिलाल अकबर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, परवेज़ मलिक, अली परवेज़ चौधरी, शहबाज अहमद समेत दीगर लीगी रहनुमा कारकुनान, बल्दियाती नुमाइंदे मेयर लाहौर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर लोग जो है वो आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे। अब से कुछ देर कबल जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ से रवाना हो चुके हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की रवानगी के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान जो शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, वो भी अब जो है वो सेक्रेटेरिएट से यहाँ से जा चुके हैं। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमाओं कारकुनान का यहाँ पर कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आवाम की खिदमत की। उनका कहना था कि बतौर वज़ीर आला पंजाब 10 साल जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सूबे में तरक्याती कामों में अरबों रुपए की बचत की और आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अवामी खिदमत की जो सज़ा दी जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने नैब पर भी शदीद तनकीद की। उनका इस मौके पर कहना था कि नैब जो है वो आला कार बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल नारेबाजी करते रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा कारकुनान, इजहार यकजहती करते रहे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आज मौजूद थी। नारेबाजी के दौरान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर भी जो है वो उठा रखी थी। आपको बताते चले कि तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब, मुस्लिम लीग के रहनुमा बिलाल अकबर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, परवेज़ मलिक, वहीद आलम खान, महल इश्तियाक अहमद समेत जो दीगर लीगी रहनुमा कारकुनान जो है वो यहाँ आज पहुँचे। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दामन साफ़ है। अगर नैब उन्होंने किसी किस्म की कोई करप्शन की होती तो जिस तरीके से नैब ने पहले रिमांड लिया है तो अब तक कुछ ना कुछ वो दस्तावेज़ात या सबूत फराहम कर चुके होते। उनका कहना था कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से मुस्लिम लीग खौफजदा होने वाली नहीं। उनका कहना था कि हमारे हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और कारकुनान जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इकट्ठे हैं और इजहार यकजहती के लिए पहुँचते रहेंगे। उनका कहना था कि नैब की जानिब से मज़ीद रिमांड की इस्तदा जो है वो सरासर नाइंसाफ़ी है और इंतकामी कार्रवाई है, जिसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग की चंद ख़वातीन रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट मेंबर हमीदा जुल्फ़कार, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से? देखें, ये एहतसाब नहीं किया जा रहा, ये इंतकाम लिया जा रहा है और अल्लाह जानता है कि मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब पे आज तक ना ही कोई जुर्म साबित हुआ है और ना ये कर सकें पेशियाँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और पीटीआई जो है वो अपनी तो जो इतने जिन्होंने जुर्म किए, जिन्हें वो परवेज़ इलाही को कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। यहाँ पर आपने गुफ्तगू सुनी जिस तरीके से मुस्लिम लीग के रहनुमा जो हैं वो कह रहे हैं कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे तहरीक इंसाफ
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। खवातीन कारकुन भी कसीर तादाद में अपोजिशन लीडर से इजहार एकजहती के लिए पहुंची हैं। एहतसाब अदालत के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने शहबाज शरीफ के हक में खूब नारेबाजी की। अब बात करेंगे गैर कानूनी भर्ती केस की, जिसमें राजा परवेज अशरफ अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। अदालत ने राजा परवेज को वापस जाने की इजाजत दे दी है। राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं। आपको बता रहे हैं कि साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने राजा परवेज अशरफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। अदालत ने राजा परवेज अशरफ को वापस जाने की इजाजत दे दी है। राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई आज के रोज? गैर कानूनी भर्ती केस की बात कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ अदालत में पेश हुए, जिसके बाद अब वो रवाना हो गए हैं। अदालत में राजा परवेज अशरफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है, जबकि राजा परवेज को वापस जाने की इजाजत दे दी गई है। राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं। अदालत ने राजा परवेज अशरफ को वापस जाने की इजाजत दे दी है, जबकि अदालत में राजा परवेज अशरफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई थी गैर कानूनी भर्ती केस के मामले में। आज राजा परवेज अशरफ को और दीगर 8 जो एसओ के अफसरान थे उनको यहाँ पर तलब किया गया था और एक गवाह जो थे जीशान, उसका बयान जो है वो कलमबंद किया जाना था। आज अदालत में जब कार्रवाई शुरू हुई तो शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ पर पेश हुए, जिसकी वजह से अदालत जो है मसरूफ़ हुई और अदालत ने कार्रवाई जो है वो अगले हफ्ते तक के लिए जो है वो मुलतवी जो है वो की है और जो राजा परवेज अशरफ थे उनकी हाजिरी जो है वो माफ़ कर दी है। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे। राजा परवेज अशरफ हाजिरी के बाद वापस चले गए हैं, जबकि एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दी है। करतारपुर बॉर्डर खोलने पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई जा चुकी है। करारदाद तहरीक इंसाफ के मुसर्रत जमशेद चीमा ने जमा करवाई है। करारदाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि करतारपुर बॉर्डर खोलना भारतीय सिख बरादरी का देरीना मुतालबा था। ये अमन, तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। ऐवान भारतीय सिख बरादरी को खुशामदीद कहता है। ये मतन है करारदाद का। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। करतारपुर बॉर्डर खोलने पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई गई है। करारदाद तहरीक इंसाफ की मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से जमा कराई गई है, जबकि करारदाद का मतन यह है कि करतारपुर बॉर्डर खोलना भारतीय सिख बरादरी का देरीना मुतालबा था। यह अमन, तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। ऐवान भारतीय सिख बरादरी को खुशामदीद कहता है। ऐवान भारतीय सिख बिरादरी को खुशामदीद कहता है। करतारपुर बॉर्डर खोलने पर मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई जा चुकी है। आपको बता रहे हैं कि जिस पर सिख यात्री ने खुशी का इजहार किया है। पंजाब पुलिस के एहलकारों में हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों का मामला है। आईजी ने पुलिस लाइंस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तफसीलात मांग ली है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और मेडिकल डिस्पेंसरीज की तफसीलात भी बताई जाएंगी। मरासले का ये मतन है कि आज पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर के पुलिस लाइंस को मरासला भिजवा दिया है। सूबा भर के पुलिस लाइंस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। पहले से मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अपग्रेड भी किया जाएगा। एहलकारों को इलाज की सहूलियात के लिए डिस्पेंसरीज को फॉल किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि कुछ अर्सा कबल पंजाब पुलिस के एहलकारों का मेडिकल टेस्ट भी लिया गया था, जिस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। और समेत पंजाब भर की पुलिस के जो मौजूदा तौर पर पुलिस लाइंस में टेस्ट करवाए गए थे, तो हज़ारों की तादाद में पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला थे, जिसके बाद आईजी पंजाब की जानब से ये वादा किया गया था कि वो पंजाब भर की पुलिस लाइंस में साफ़ पानी मुहैया करेंगे ताकि पुलिस एहलकार इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला ना हो। तो इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर की
तमाम पुलिस लाइन से आरओ प्लांट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और डिस्पेंसरी के हवाले से सरकार तलब किया गया है कि बताया जाए कि जिन जिन पुलिस लाइंस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या आरओ प्लांट्स नहीं मौजूद, वहाँ पर साफ़ पानी के लिए आरओ प्लांट और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए जाएंगे। जहाँ पर डिस्पेंसरी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, वहाँ पर डिस्पेंसरी बनवाई जाएगी और वहाँ पर डॉक्टर मुहैया किए जाएंगे ताकि जो छोटी मोटी बीमारी है वो वहीं पर ट्रीट हो जाए। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से जब नई तैनाती उनकी हुई थी तो उनकी जानब से वादा किया गया था कि वो पंजाब पुलिस के हर जवान के लिए साफ़ पानी मुहैया करेंगे। तो इसी हवाले से आईजी पंजाब का कहना है कि वो जल्द ही इस पर काम शुरू कर देंगे और मुख्तलिफ पुलिस लाइन्स में आरओ प्लांट्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का काम। अली साहिब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियां हसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। दूसरा ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो है वो हम फर्स्ट टाइम जो उसकी ड्यूटी है इंपोर्ट के ऊपर वो ज़ीरो होगी। लिहाजा हम ये इसलिए करने जा रहे हैं कि ताकि मैक्सिमम बच्चों को नौकरियां भी मिल सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो और सबसे ज़्यादा नौकरियां आपकी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ही क्रिएट करनी है। और हमने सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं है बल्कि एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको भी प्रमोट करने जा रहे हैं। हमने पूरा एक बनाया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको पूरी एक ब्रीफिंग हम देंगे। हम मंडे को इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या क्या किया है। फिर हमने बच्चों के लिए सॉफ्ट लोनिंग के हवाले से भी बात की है। 3 तरह की उसमें पॉलिसी है। एक तो क्रेडिट गारंटी के हवाले से एक पॉलिसी है, फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है। फिर सूबाई वज़ीर मियां हसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ रुख करेंगे सराफा बाजार का। सराफा बाजारों में तिजारती सरगर्मियों का आगाज होते ही सोना मजीद सस्ता हो गया है। सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपए कमी देखी गई है। 24 खालिस किरात फी तोला सोना 62,700 रुपए का हो गया है। किरात फी तोला सोना 62,000 का हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल शहर के सराफा बाज़ारों और मार्केटों में गुज़श्ता 2 रोज़ से सोने की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान देखा जा रहा है। 2 रोज़ के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 1,500 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद आज खालिस 24 किरात फी तोला सोने की कीमत 62,700 रुपये देखी जा रही है। इसके अलावा जो 22 किरात फी तोला सोना है उसकी कीमत 57,475 रुपये रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमतों में कमी के हवाले से सदर लाहौर डिवीज़न सराफा एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अफजल ये कहते हैं कि आलमी मार्केट में सोने की ख़रीदारी में कमी देखी जा रही है, जिसके बायस से सोने की आलमी मार्केटों और सराफा बाज़ारों में सोने की फ़ी तोला कीमत में फ़ी औंस कीमत में $15 की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इसके असरात मुकामी मार्केट पर भी मुरतब हुए हैं। शहर भर के जो सराफा बाज़ार और मार्केटें हैं इनमें भी सोने की कीमतें में कमी जो है वो देखी गई है। फी तोला कीमत में 1500 रुपये की कमी जो है वो रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया खान आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। 100 रोज की कारकर्दगी तो आवाम के सामने है। कुछ बात करते हैं अवामी मसाइल की। वहादत कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 1 साल से बंद पड़ा है। पानी के हसूल के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। मकीन सरापा एहतजाज है। मुतल्लिका महकमों को मुतअद्दिद बार शिकायत की हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर शेख, बताइएगा कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या वजूहात हैं? ये वहादत कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पे मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तकरीबन 6 माह से बंद पड़ा है और यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं इसके टूटियों के वो भी यहाँ पे हालो बेहाल हैं। यहाँ पे इलाका मकीन मुतल्लिका महकमों के खिलाफ यहाँ पे सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि पानी जैसी नेमत से महरूम किया गया है। दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है पानी के हसूल के लिए। इलाका के साथ मौजूद है, गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, ये फिल्ट्रेशन प्लांट के जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे टूटियाँ यहाँ पे उतार ली गई हैं, कब से ये हालात हैं और जो पानी के हसूल के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 माह से नहीं, तकरीबन 1 साल पहले भी ये बंद रहा है फ़िल्टर प्लांट। तो हमने इसके ऊपर एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद इसको जो है ना वो बहाल किया गया। अब सूरत हाल ये है कि रोज़ाना यहाँ ये पूरी वहादत कॉलोनी का सेंटर पॉइंट है, लोग यहाँ से पानी भरते हैं, लेकिन आए रोज़ जो है वो नलके उतार लिए जाते हैं, पानी बंद कर दिया जाता है पीछे से और इसकी कोई देखभाल नहीं है और मुसलसल लोग जो है ना इससे परेशान हैं। आपको ये दिखाएं जी, ये मेन वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे
आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स पे टूटियाँ ही नहीं लगाई गई और यहाँ पे इलाका मकीनों का ये कहना है कि इनको शदीद मुश्किलात का सामना है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है पानी के असूल के लिए। मज़ीद आपको यह बताएं, जहाँ पे दरवाज़ा पे भी ताला लगा हुआ है, मेन जो ऑपरेटर होता है इस फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाने के लिए, यहाँ पे भी कोई अरसा दराज से बंदा मौजूद नहीं है। ऐसे मंसूबे क्यों शुरू किए जाते हैं जिनकी देखभाल नहीं की जाती है। मेन आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑपरेटर बैठता है जो कि फिल्ट्रेशन प्लांट को ऑपरेट करता है। इसकी सफाई के हवाले से, इसका फ़िल्टर चेंज के हवाले से तमाम मामला होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा भी मौजूद नहीं है। इलाका मकीनों को ये कहना है कि अरसा दराज से इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही। हुकूमत लाखों करोड़ों रुपए के मंसूबे शुरू करती है लेकिन उसका फॉलोअप नहीं करती, इसकी देखभाल नहीं करती। मुतालबा किया गया है शहरियों की जानिब से कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिया, टूटियाँ पता नहीं कौन लगाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हेल्थ मैनेजर्स और पब्लिक हेल्थ के माहिरीन तैयार करने वाला अपनी नौयत का वाहिद इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। IPH, हेल्थ मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के साथ साथ रिसर्च के लिए कायम अपनी नौयत का वाहिद इदारा है जो अब ज़बूं हाली का शिकार है। IPH में डीन का ओहदा 5 माह से खाली पड़ा है। निगरान हुकूमत और अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से जून के बाद नए डीन का तकर्रुर नहीं किया जा सका। डीन ना होने से IPH के माली और इंतजामी अमूर बदतरीन तातुल से दो चार हैं और यूटिलिटी बिल्स समेत पेट्रोल के अखराजात अदा नहीं हो रहे, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स की आमदोरफ्त के लिए सरकारी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। IPH में इस वक्त प्रोफेसर्स की 9 में से 8 सीटें खाली पड़ी हैं, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर्स की भी 8 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी 12 सीटें खाली पड़ी हैं, जिससे IPH में मास्टर्स इन हेल्थ मैनेजमेंट, मास्टर्स इन मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, एमफिल कम्युनिटी मेडिसिन के डिग्री प्रोग्राम्स का तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। IG पंजाब की तैनाती के खिलाफ केस की दोबारा समाअत। अदालत का पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील बारे 10 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अनवारुल हक ने केस की समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी होम असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहिल अदालत में पेश हुए। पब्लिक सेफ्टी कमेटियों की तश्कील के कानून में तरमीम कर रहे हैं। तारिक महमूद की जानिब से ऐसा कहा गया है। तरमीमी कानून का मसवदा भी तैयार किया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा इस केस के हवाले से। में IG पंजाब की तैनाती के तरीक़ेकार के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालत में स्पेशल सेक्रेटरी होम तारिक महमूद पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने इस केस की समाअत का दोबारा आगाज़ किया तो स्पेशल सेक्रेटरी होम ने अदालत को आगाह किया कि IG पंजाब की तैनाती के हवाले से पब्लिक सेफ्टी कमीशन की जो एक्ट है उसमें तरमीम करने के लिए मसवदा तैयार किया है और वज़ीर आला पंजाब को भिजवाया गया है। उनकी मंजूरी मिलते ही नया मसवदा कायम किया जाएगा, जिसके बाद ये कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। दरख्वास्त गुजार साद रसूल ने मौक़िफ़ तैयार किया कि ये मामला ज़िली चेयरमैन और सेशन कोर्ट के मुतल्लिक़ है। अगर वो ये कमेटियाँ तश्कील दे दें और इसके बाद अगर ये तरमीम करें तो इसके बाद नई कमेटियाँ तश्कील दी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने पब्लिक सेफ्टी कमेटियाँ तश्कील ना देने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और करार दिया कि लगता है कि हुकूमत इस इंतहाई अहम मामले में संजीदा नहीं है। कई साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है वो तश्कील नहीं दी गई। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था 2002 के पुलिस आर्डर के तहत अभी तक IG की तैनाती नहीं की गई। इंतहाई अहम मामला है जिसे अदालत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अदालत ने हुक्म दिया है कि 10 दिसंबर तक पब्लिक सेफ्टी कमेटियाँ तश्कील देने के हवाले से तफसीली जवाब दिया जाए और मौजूदा एक्ट के तहत ही कमेटियाँ तश्कील दे दी जाएँ। अगर इस एक्ट में तरमीम की जाती है तो इसकी तश्कीलें 9 भी की जा सकती है। अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 10 दिसंबर के लिए। कशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहुत हो गई मुख्तलिफ खबरें, अब कुछ खबर शामिल करते हैं खुशबुओं की। जिलानी पार्क का रुख करेंगे। गुलदाउदी की सालाना नुमाइश 2018 की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। PHA के ज़ेर एहतमाम गुलदाउदी की नुमाइश 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। DG ऑफिस लॉन को 250 जायद इकसाम के फूलों से सजा दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, क्या तफसीलात हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? बिल्कुल जी, गुले दाऊदी की नुमाइश 2018 की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 250 से ज़ायद इकसाम के रंगारंग फूलों से जिंदा दिलाने लाहौर का इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ पर पहुँचेंगे दिल फ्रेब मुनाजिर यहाँ पर जो है वो सजाए गए हैं जिंदा दिलाने लाहौर के लिए, और ख़ास तौर पर जो फ्लावर लवर्स हैं उनके लिए वो आएँ और रंग बिरंगे कुदरत के जो फूल हैं उनसे उनका नज़ारा करें। बहरहाल नुमाइश का इफ्तिताह तो 3 बजे के बाद होगा,
था, लेकिन अभी इंटर कॉलेजिएट मुकाबले इस हवाले से रखे गए थे जिसमें 10 गर्ल्स कॉलेजेस के जो गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबात थी उनकी जानिब से गुले दाऊदी के मुख्तलिफ रंगों के फूल सजाए गए। उस नुमाइश का इफ्तिताह किया है DGPHA डॉक्टर फैसल ज़हूर ने। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कितना क्या कहेंगे इस नुमाइश के हवाले से, तैयारियों के हवाले से, और कितनी कामयाबी मिलने का इम्कान है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने देखा है, ये नुमाइश हर साल होती है हमारी एनुअली, और एक हमारा रेगुलर फ़ीचर है, मगर इस दफ़ा थोड़ा इसका स्पेशल फ़ीचर है कि इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है, क्योंकि हमने पहले से अपना ग्राउंड और सारा होमवर्क किया था, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा हैं और कंपटीशन काफ़ी टफ़ है। हर पार्टिसिपेंट, जिस तरह मिलर ट्रैक्टर्स है, दूसरे बैंक्स हैं, एचसन कॉलेज है, वो आए हैं और उन्होंने अपना यहाँ पे अपने जो है उसको एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके अपना अपना स्टॉल और चीज़ें सारी डिस्प्ले की हैं। तो इंशाल्लाह आज इसका 3 बजे के करीब, 4 बजे के करीब इफ्तिताह होगा और फिर ये लोगों के लिए ओपन होगी अप टू 5 दिसंबर। ठीक है जी, 5 दिसंबर तक गुले दाऊदी की ये नुमाइश जो है वो यहाँ पर लगी रहेगी। तमाम तर तैयारियाँ, रंगारंग फूल हैं और दिलफ्रेब मनाजिर यहाँ पर जा सकते। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल कहना हाजी बिशारत रहमानी की खुली कचहरी। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। चेयरमैन हाजी बिशारत रहमानी की तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बल्दियाती निज़ाम जल्द बहाल हो जाएगा, बल्दियाती नुमाइंदे बाख्तियार होंगे। बिशारत रहमानी ने ऐसा कहा है। इख्तियार की कमी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, बताइएगा। इस वक्त मैं काना के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर चेयरमैन यूनियन काउंसिल 247 हाजी बिशारत रहमानी की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जहाँ पर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और अपने मसाइल से जो है चेयरमैन को आगाह किया। चेयरमैन की जानिब से भी तमाम तर मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। इस वक्त चेयरमैन हमारे साथ मौजूद। अच्छा रहमानी साहब, आज लोगों ने यहाँ पर शिरकत भी की, बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक है, लोगों ने जो अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। पहले तो हुकूमत जो थी यही कहा जाता था कि बल्दियाती नुमाइंदों को फ़ंड नहीं दिए जा रहे, अब तो नई हुकूमत आई है, उन्होंने कहा कि जी हम फ़ंड भी देंगे, तमाम तर चीज़ें भी देंगे। तो आपका भी ताल्लुक PTI से ही है, तो अब आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवामुन्नास के लिए बेहतरीन जो भी हो सकता था हमसे, हमने वो काम किए इलाके की फ़लाह के लिए, अपने इलाके की आवाम की फ़लाह के लिए। लेकिन जो काम रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह स्पेशली रिक्वेस्ट की हमने वज़ीर बल्दियात साहब से भी, और जो CM साहब है उस्मान बुज़दार साहब, उनसे भी स्पेशल पैकेज हमने मांगा है कि हमें काना की आवाम के लिए मेहरबानी करें और स्पेशल को पैकेज दें ताकि हम इलाके की आवाम के मसाइल हल कर सकें। और इसके अलावा जो PCC और जो गलियां बाकी रह गई हैं और जो डेवलपमेंट के काम हमारे बकाया हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हमने सूबाई वज़ीर बल्दियात और वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि काना के इलाके के लिए जो है वो खुसूसी फ़ंड दिया जाए कि इनके जो तरक्याती काम रुके हुए हैं या जो तरक्याती काम होने वाले हैं, ताकि उनको जल्द अज जल्द ठीक है। उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेप्को ने लेस्को के 15 अफसरान के सासाजात की इंक्वायरी शुरू कर दी है। ग्रेड 19 और 20 में तरक्की पाने वालों के सासाजात की इंक्वायरी की जा रही है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं लेस्को में पेप्को ने लेस्को के 15 अफसरान के असासाजात की छानबीन शुरू कर दी है। ग्रेड 19 और 20 में तरक्की पाने वालों के असासाजात की इंक्वायरी की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद, बताइएगा इंक्वायरी की सरबराही कौन कर रहा है? बड़ा फैसला सामने आया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रेड 19 और 20 में जो ऑफिसर जिनको प्रमोट किया जाना है, तो उनके असासाजात की बाकायदा तौर पर तहकीकात की गई है। पेप्को की जानिब से एक मरासरा लेस्को को भिजवाया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 ऑफिसर जिनको अगले ग्रेड में तरक्की दी जानी है, इन तमाम के जो असासाजात है उनको सामने लाया जाए। तो जिसके बाद इन तमाम ऑफिसर से असासाजात हासिल करने के बाद लेस्को ने तफसीलात जो है पेप्को को फराहम कर दी हैं, जिस पर अब बाज़ाब्ता तौर पर पेप्को की जानिब से उस पर इन असासाजात की छानबीन का काम शुरू किया गया है। इसमें वाज़ेह कर दूं कि जो ऑफिसर शामिल हैं उसमें चौधरी अमीन, आसिम रजा, ज़ियाउल इस्लाम, मुश्ताक अली कमर, मुइन शरीफ, नज़ीर अहमद खान लोधी, फाजल मसूद, अहमद फवाद, रमज़ान भट्ट, ताहिर महमूद राजा,
सलमान मजीद भट्ट, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद असगर, महमूद अहमद, एजाज अहमद और राय मोहम्मद असगर का नाम शामिल है। इसमें 2 जो ऑफिसर हैं जिसमें चौधरी मोहम्मद अमीन और इसके साथ आसिम रजा जो है, इनको ग्रेड 20 में तरक्की दी जानी है। इनका बोर्ड हो चुका है, लेकिन इनके तरक्की का नोटिफिकेशन इसी वजह से रोका गया है कि इनके असासाजात की जब तक छानबीन नहीं होती तब तक तरक्की का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। इसी तरह जिन ऑफिसर को ग्रेड 19 में तरक्की दी गई है उनमें रमज़ान भट्ट का नाम शामिल है, राय मोहम्मद असगर, इसके साथ राजा महमूद समेत दीगर जो हैं जिसमें मोहम्मद इकबाल का नाम भी शामिल है। इनका बोर्ड भी हो चुका है कि ग्रेड 19 में यानी कि सुपरिटेंडिंग के इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की इनको दी जानी है, लेकिन इनके असासाजात की अब चूंकि पेप्को की जानिब से छानबीन की जा रही है, जब तक वो केस मुकम्मल नहीं होता तो उस वक्त तक इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये ग्रेड 19 में जो ऑफिसर जिसमें रमजान भट्ट, राय असगर, मोहम्मद इकबाल और राजा महमूद शामिल हैं, इनका इकबाल डिवीजन में जो केस हुआ था जिसमें 22 करोड़ का गबन हुआ था, क्योंकि उसकी तहकीकात भी FIA में हो रही है, उसका केस जो अदालत में ज़ेर समाअत है। तो एक तरफ वो केस ज़ेर समाअत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका। अभी आपको बहरास ले चलेंगे। PP 167 में लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन भी मुत्तफिक हैं कि हमारे हक के ऊपर अगर शबखून मारा गया तो हम यहाँ पे इस एजेंडे को लेके लाहौर की सड़कों के ऊपर निकलेंगे और अपने मसाइल हल करवाने के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने वोटरों के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम इसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। और अब मैं अपने जनाब जो हमारे डिप्टी मेयर हैं राव शहाबुद्दीन साहब, वो इस पे बात करेंगे प्रेस रिलीज के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस रिलीज आज मोर का 28/11/2018 नस्तर जोन ऑफिस में जनाब राव शहाबुद्दीन डिप्टी मेयर नस्तर जोन लाहौर की जेर सदारत मिंजम चेयरमैन नस्तर जोन एहतजाज इजलास हुआ। हम सब आवाम के मंजब हुए नुमाइंदे हैं। आवाम की बुनियादी सहूलतें सफाई वगैरह देने से कासर, इलाके में सफाई ना होने की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं, लेकिन स्टाफ LWMC सफाई के मामले में कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जबकि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हम तमाम मेंबरान एहतजाजन पूछते हैं कि हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन कितने सेंट्री वर्कर तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, बताया जाए कि किस किस इलाके में काम करते हैं। हम तमाम अवामी नुमाइंदे हैं, एहतजाजन हुकाम बाला से दरख्वास्त करते हैं कि LWMC के अफसरान बाला को तलब करके पूछ-गीछ की जाए कि इन स्टाफ इलाके में सफाई करवाने और करने क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहा। अगर हमारे एहतजाज के बावजूद नस्तर जोन में तमाम यूनियन काउंसिलों में सफाई का काम कराया गया तो हम एहतजाजन दायरा वसी करेंगे और स्टाफ LWMC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। इसके अलावा अवाम के मंजब नुमाइंदे कॉरिडोर लगाए गए हैं जो कि सरासर गैर कानूनी और बात की खिलाफ वर्जी एहतजाज करवाते हैं। मैं पंजाब हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये नुमाइंदे हमारे हैं, जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौंसल हजरात हैं, ये आवाम के ही नुमाइंदे हैं। ये आवाम ने ही इनको मुंतखब किया है, ये वोट से आए हैं। ये जो तब्दीली का नाम ले रहे हैं तो ये जो पावरों की बात करते हैं, कभी कहते हैं हम इनको ख़त्म कर दें, कभी पावर दे देंगे, ये सब सरासर यू टर्न ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर ये पावर देने चाहते हैं तो इन्हीं नुमाइंदों को पावरें दें, और अगर इनको पावरें ना दी गई तो इंशाल्लाह जब भी ये इलेक्शन करवाएंगे तो यही नुमाइंदे दोबारा आएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे ये PTI वाले। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे नस्तर जोन के 31 चेयरमैन हैं और हमारा तमाम चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसलर हम सारे इकट्ठे हैं। हम अपने हकूक़ के लिए, अपनी जंग के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ तक भी हमारी पहुँच होगी हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम इस कानून को, इस बल्दियात को फेल नहीं होने देंगे। और हम बताएंगे कि हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में जितने काम हुए, हमारी आवाम मुतमईन थी, हमारी आवाम के काम होते थे, और आज इन्होंने बिल्कुल सील कर दिया हर काम को। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जब ये अवाम की बातें करते हैं, अवाम को सहूलतें देने की बातें करते हैं, तो ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं।
ये वोट से इलेक्ट होके आए हैं, इनका काम है इनको ही पावरें दें और इनके काम करें। नाम तो इमरान खान का ही बजेगा ना, कभी इमरान खान ने ये काम इनको पावरें दी हैं, लेकिन ये जो बताते हैं कि हम ये 15 तारीख को या 2 तारीख को ख़त्म कर देंगे, ये सब झूठ और फराड है। ये यू टर्न कितने इमरान खान ने लिए हैं। तो मेरे भाइयों, हम इंशाल्लाह पूरी शहर लाहौर, शबाज पाकिस्तान ने जितने इस हल्के में या इस पंजाब में काम करवाए हैं बाखूबी सब लोग जानते हैं। और हम सब नुमाइंदे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, डिप्टी मेयर, मेयर साहब, हम सब इकट्ठे हैं MP MNs। हम अपनी जंग लड़ेंगे आखिरी हद तक। हम जहाँ तक भी जाएंगे हम इसको रीडियल नहीं होने देंगे अपने प्रोग्राम को। हमने अपने बल्दियात को, हमने अपना टंडोर पूरा करना है, जैसे इनको दिल चाहे करें। लेकिन हमें अपनी आवाम को जब ये बातें करते हैं, महंगाई का तूफान आया हुआ है, कौन सी आवाम को सहूलतें दे रहे हैं मुझे बताएं। तेल को देख लो, किसी चीज़ को भी देख लो, सब्जियां देख लो, हर चीज़ को आग लगी हुई है। ये क्या आवाम का फ़ायदा कर रहे हैं? आवाम रो रही है। अब तो PTI वाले भी रोते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमने इसको वोट इमरान खान को दिए हैं। हम रो रहे हैं। सब आग बरस रही है इस मुल्क में, आग बरस रही है पंजाब में, आग बरस रही है लाहौर में कि जितने हालात ख़राब इस टाइम हुए हैं, गरीब रोटी से कासर है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। ये कौन सी बातें करते हैं आवाम की? मैं ये बता देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जो भी हमारे नुमाइंदे, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अगर हमारे साथ इन्होंने कोई धोखा फराड किया तो इंशाल्लाह हम आखिरी जंग लड़ेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम अपने टंडोर पूरा करेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन साहब और मेरे चेयरमैन साथियों, बाकी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मकसद, असल जो एजेंडा हमारा यहाँ इकट्ठे होने का वो ये है कि बड़े दावे किए जाते थे तब्दीली। डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन के हमरा चेयरमैनों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जबकि उन्होंने कहा कि सफाई का काम करवाया जाए वरना एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 2 रोज बाकी हैं। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी का मुतालबा कर दिया है। सदर लाहौर टैक्स बार मनम सुल्तान ने चेयरमैन FBR मोहम्मद जानजेब को खत लिख दिया है। टैक्स कवानीन में तरमीम पर टैक्स गुजार गोशवारे जमा नहीं करवा सके। सदर लाहौर टैक्स बार का ऐसा कहना है। सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट सितंबर में मंजूर किया गया। मनम सुल्तान का चेयरमैन FBR को खत, लाखों टैक्स गुजार ताहाल गोशवारे जमा नहीं करवा सके। सदर लाहौर टैक्स बार का ऐसा कहना है, तौसी की मंजूरी ना दी गई तो FBR मतलूबा हदफ पूरा नहीं कर सकेगा। ये भी मतन है इस खत का। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की बात की जा रही है, जबकि तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए City 42।